कि कितना एज लेवल के लिमिट्स के लोगों को टोटो चलाना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 साल, 16 साल, 12 साल का बच्चा भी टोटो चला रहा है। ठीक है, जिसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कुछ भी सिस्टम नहीं उसको पता है, ठीक है, वो टोटो चला रहा है। शहर में इतना टोटो हो गया है जितना की आवश्यकता नहीं है। रिक्वायर है कि हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन से नाला रोड की आप बात कर रहे हैं, तो नाला रोड में आप जाकर के देखिए कि कितना टोटो, कितना टेम्पो हर दिन पलटता है, एक्सीडेंट होता है, यात्री को घायल होते हैं। तो इस सब के लिए देखने के लिए नगर निगम कहीं पे देख ही नहीं रहा है। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं बदलता बिहार से प्रकाश आर्यन आज फिर से बिहार शरीफ की मुख्य समस्याओं को लेते हुए और मुख्य समस्या बिहार शरीफ में क्या क्या है और उसका यहाँ की प्रशासन और शासन जो है किस तरह से निवारण कर रही है, उन सारे चीज़ों के बारे में आज फिर से मैं पूर्व प्रत्याशी मेयर और विधायक दोनों के रह चुके हैं रविरंजन कुमार जी, तो उनसे इन मुद्दों पे बात करते हुए दोस्तों, अभी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है लगभग पूरे शहर में बहुत तेज़ी से हर जगह पे डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है। जैसे गगन दीवान में भी देखा गया था कि ओवरब्रिज वगैरह जो बना था, तो कहीं कहीं पे ओवरब्रिज का जो काम लेकिन लगा है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते थे कि जो शहर का जो कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे नाला रोड है, हाईवे का रोड जो था बिहार शरीफ का, सबका डेडलाइन जो था 2023 में ही था, लेकिन डेडलाइन भी पार हो गया। इन सारे चीज़ों को भी शहरवासियों की जानकारी नहीं है। हल्की सी गर्मी आती है तो लोग धूल से परेशान होते हैं, इतना डस्ट होता है कि मतलब लोग गाड़ी नहीं चला पाते हैं, शहर में घूम नहीं पाते हैं कहीं पे भी, तो बहुत ज़्यादा डस्ट का भी प्रॉब्लम आता है गर्मी बढ़ते के साथ में। तो ये इन सारे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो भी नगर निगम या फिर यहाँ के शासन प्रशासन को उन पे क्या करना चाहेंगे कि कैसे उसको है जो जल्दी से सॉर्ट आउट करें। इस बात की तो खुशी है कि बिहार शरीफ में कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है, हर दिन एक नया निर्माण का कार्य हो रहा है, लेकिन बात है कि उसका जो प्रोटोकॉल होता है, जो प्रोसीड्योर है, वो मेंटेन नहीं किया जाता है। कंस्ट्रक्शन जब होता है तो धूलकंद कितना स्तर पे बढ़ जाता है, मतलब इंडिया लेवल पे प्रदूषण हमारे बिहार शरीफ में उसका एक आ जाता है कि नंबरिंग आ जाता है हमारे बिहार शरीफ का कि इंडिया लेवल पे हमारा रैंकिंग है प्रदूषण में। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन से नाला रोड की आप बात कर रहे हैं, तो नाला रोड में आप जाकर के देखिए कि कितना टोटो, कितना टेम्पो हर दिन पलटता है, एक्सीडेंट होता है, यात्री को घायल होते हैं। तो इस सब के लिए देखने के लिए नगर निगम कहीं पे देख ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका जो व्यवस्था है बिल्कुल ही चरमराया हुआ व्यवस्था है नगर निगम का। और ये आपने अभी टोटो की बात की और ट्रैफिक का बात किया, तो अभी बिहार शरीफ में सर लगभग जो है ट्रैफिक का जो रूल है, ट्रैफिक रूल लगभग देख रहे हैं कि हर जगह पे लाल बत्ती, मतलब हरी बत्ती, पीली बत्ती जो लग गई है सारी जगहों पे, और वहाँ पे देखा जा रहा है कि रोड जो है चौड़ा नहीं होने के कारण से लोगों को परेशानी हो रहा है। नियम बहुत अच्छा है, नियम का विरोध नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे टोटो की संख्या जो है और उसका अनियमितता, मतलब कि उसका कोई रूल नहीं है, तो उस वजह से आए दिन, मतलब बारिश में अगर हुआ तो बारिश में तो आपको गारंटी है कि एक दो टोटो पलटना ही पलटना है, और ऐसे भी एक दो टोटो पलटता ही पलटता है, और उसमें भी जो है यहाँ के मतलब कि लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, अस्पताल दौड़ना पड़ता है, वो मतलब कि उनको नुकसान हो जाता है, हाथ पैर टूटने का इस तरह का जो है खतरा रहता है टोटो में। तो इसके लिए क्या कोई हमारा जो नगर निगम है या फिर हमारे डीएम साहब हैं या एसपी साहब है, क्या टोटो के लिए कोई रूल लाने के लिए कहेंगे या उनको कोई नियम इनके लिए? देखिए, इसके लिए कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टोटो वाले लोग जो हैं नगर निगम को टैक्स देते हैं, उनसे टैक्स वसूला जाता है, लेकिन टैक्स के नाम पे उनको जो व्यवस्था जो मिल रहा है आप देखिए कि नहीं मिल रहा है। पहला चीज़ है। दूसरा क्या है कि एक सिस्टम होना चाहिए, जो सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि कितना एज लेवल के लिमिट्स के लोगों को टोटो चलाना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 साल, 16 साल, 12 साल का बच्चा भी टोटो चला रहा है, ठीक है, जिसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कुछ भी सिस्टम नहीं उसको पता है, ठीक है, वो टोटो चला रहा है। शहर में इतना टोटो हो गया है जितना की आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा टोटो हो गया है। और देखा जाए कि उनके टोटो स्टैंड भी शहर में कोई जगह पे नहीं है, जिस कारण से टोटो वाले को भी दिक्कत हो रहा है और यहाँ के पब्लिक को भी दिक्कत हो रहा है। और जो बच्चे लोग हैं जो टोटो चला रहे हैं, जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो टोटो चला रहे हैं, और क्या हो रहा है, उससे पब्लिक घायल भी हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स भी हो रहा है, पब्लिक को परेशानी हो रही है। तो नगर निगम को और जिला प्रशासन को इसके लिए कुछ सिस्टम लाना चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि जनता को भी सब परेशानी नहीं हो और टोटो जो चलाने वाले लोग हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं।